हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक प्राचीन मंदिर की। और ये मंदिर बाकी मंदिरों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इस मंदिर में ये देखा गया है, जो मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा से ठीक उल्टी तरफ लहरता है। मतलब जिस तरफ हवा लहरती है, ये ठीक उसके उल्टी तरफ लहरता है। और ये मंदिर काफ़ी विशाल भी है। और विशाल होने के बावजूद भी चाहे कितनी भी धूप हो, इस मंदिर की कभी भी परछाई नहीं गिरती चारों तरफ। ये मंदिर बाकी मंदिरों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। हाँ जी दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 4 युग का वर्णन किया गया है, जिसका नाम है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम का भी वर्णन है, जिनका नाम है बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारका धाम और जगन्नाथ धाम। आज हम बात करने वाले हैं जगन्नाथ धाम की। ये धाम इतना ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जीज हैं, जो भी इस मंदिर में जाता है उनको यहाँ की एनर्जीज बिल्कुल फील होती है। इस मंदिर के काफ़ी रहस्य हैं और बहुत सी बातें हैं, और इसकी बहुत रिच हिस्ट्री भी रही है। और इसलिए काफ़ी साइंटिस्ट ने और काफ़ी रिसर्चर्स ने अपनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है, बट वो सही आंसर दे नहीं पाए हैं अभी तक। इस मंदिर में लकड़ियों की 3 मूर्तियां हैं। उनमें से एक मूर्ति है श्री कृष्ण जी की, एक मूर्ति है उनकी बहन सुभद्रा की और एक मूर्ति है उनके भाई बलराम की। इस मंदिर में बहुत सी पावर्स हैं और बहुत सी शक्तियां भी हैं, और वो इसलिए क्योंकि इस मंदिर में श्री कृष्ण जी का दिल धड़कता है। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक दिन श्री कृष्ण जी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वहीं से एक आदमी गुजर रहा था, जिसका नाम था ज़ारा। ज़ारा उस दिन शिकार कर रहा था और गलती से ज़ारा ने एक तीर श्री कृष्ण जी के पैर में चला दिया। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उसको लगा वो एक जानवर बैठा हुआ है। श्री कृष्ण जी के तलवों पे लाल रंग लगा हुआ था। वो लाल रंग देख के उसको लगा वहां पर कोई जानवर है, और उसने तीर कृष्ण जी के तलवों पे मार दिया। उस टाइम पे ज़ारा बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसने कृष्ण जी से ये भी बोला कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है और आप मेरे को अभी के अभी सज़ा दे दो, मेरे को जान से मार दो। और कृष्ण जी ने कहा कि ये सब तो तय था और ये सब होना था। श्री कृष्ण जी उस टाइम अपने उस जन्म का सारे कार्य कर चुके थे, सारे कर्म कर चुके थे। और उन्होंने ये बताया कि पिछले जन्म में तुम बाली थे, जो सुग्रीव का भाई था, और उस समय श्री राम जी ने बाली को मारा था। और आज ठीक उसका बदला लेने ये ज़ारा बाली के रूप में आया था और इन्होंने कृष्ण जी को मारा। और श्री कृष्ण जी ये कहकर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले गए। और ये सब कुछ हो जाने के बाद पांडव ने श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया। और उस समय बहुत बड़ा चमत्कार भी हुआ। वो ये था कि उस समय श्री कृष्ण जी की पूरी बॉडी रात में बदल गई, पर उनका दिल अभी भी धड़क रहा था। और ये सब कुछ देख के पांडव घबरा गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी का दिल लकड़ी में बंद कर कर समुद्र में बहा दिया। और ये सब कुछ हो जाने के बाद वो दिल जो लकड़ी में बंद था, वो मिल गया राजा इंद्रदेव को। वो इसलिए क्योंकि राजा इंद्रदेव विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। और एक दिन इंद्रदेव के सपने में विष्णु जी आए और उन्हें ये बताया कि तुम्हें समुद्र के किनारे जाना है और वहां पर तुम्हें एक लकड़ी का पीस मिलेगा, जहां पर तुम्हारी मेरे से मुलाकात भी होगी। ये सब कुछ हो जाने के बाद वो अगले दिन समुद्र तट पे गए और उनको खोजने के बाद वो लकड़ी मिल जाती है। और वो सेम लकड़ी राजा इंद्रदेव अपने महल में ले आते हैं। और महल में ले जाने के बाद वो उस लकड़ी से मूर्ति बनाने का फैसला करते हैं। पर वहां पर मौजूद सारे कारीगर उस लकड़ी से कोई भी मूर्ति नहीं बना पा रहा था। और कुछ दिन बाद वहां पर एक अलग कारीगर पहुंचा, जिसने ये बोला कि इस लकड़ी से मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर उसकी एक शर्त थी। जब मैं लकड़ी से मूर्तियां बनाऊंगा तो मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा और मुझे ठीक 21 दिन का समय चाहिए। ये प्रस्ताव रखने के बाद राजा इंद्रदेव उनको एक हॉल में भेज देते हैं और वहां पर वो इस प्रक्रिया को चालू करते हैं। और 13-14 दिन बाद राजा इंद्रदेव की धर्मपत्नी बोलती है कि अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही है, मतलब कोई भी कार्य नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है। और वो उसी दिन दरवाजा खोलने का निर्णय लेते हैं। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर कोई भी आदमी नहीं था। अंदर सिर्फ 3 मूर्तियां थी, जो कि आधी अधूरी थी। मतलब वो सिर्फ 80% कंप्लीट थी, उनके हाथ पैर बनने बाकी थे। और वो जो आदमी था अंदर, वो गायब हो चुका था, मानो जैसे भगवान ने ही उनको भेजा हो। मैं आप लोग को बता दूं, कृष्ण जी के दिल को नीलमधर भी कहा गया है। और उस दिल में से 24/7 एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसी वजह से उनको लकड़ी की मूर्ति के अंदर रखा गया। और कहा जाता है इस मंदिर को 12 साल में एक बार बंद भी किया जाता है, और उस समय उस दिल को दूर से मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। और मैं आप लोग को बता दूं, उस वक्त पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया जाता है और उस मंदिर के सामने सीआरपीएफ की फौज खड़ी रहती है, ताकि कोई भी मंदिर के अंदर आ ना पाए। जब ये कार्य होता है तो मंदिर के अंदर सिर्फ 2 ही लोग मौजूद होते हैं। वो दोनों पंडित होते हैं जो दिल को मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर करते हैं।
और ये भी बताया गया है जब पंडित मूर्ति से निकाल के दिल को ट्रांसफर करते हैं तो उनकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है, क्योंकि ये बोला गया है कि अगर कोई भी उस दिल को देख लेगा तो उसकी वहीं की वहीं मृत्यु हो जाएगी। और ये भी कहा गया है जब उस दिल को हाथ में रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसा कोई खरगोश बैठा हुआ है। और इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा राज भी है मंदिर के बारे में। मंदिर के ठीक पास एक रसोई घर भी है और रसोई घर में भक्तों के लिए प्रसाद बनता है। और ये देखा गया है कि वो प्रसाद भक्तों के लिए ना ही कम पड़ता है और ना ही ज्यादा, मतलब उसकी कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा टफ है और वो प्रसाद हमेशा एक्यूरेट रहता है भक्तों के लिए। कहा जाता है कि वहां पर भगवान विष्णु आते हैं भोग लगाने के लिए। और यहाँ पर खाना भी बहुत ट्रेडिशनल वे में बनाया जाता है। यहाँ पे 6 मटके रखे जाते हैं, जहाँ पर एक मटके के ऊपर एक और उसके ऊपर एक, इस तरीके से 6 मटके रखे जाते हैं और उनके नीचे आग लगाई जाती है। और चौकन्ने कर देने वाली बात यह है, जो मटका ठीक आग के पास होता है खाना उसमें नहीं पकता, बल्कि जो टॉप पे मटका रखा रहता है सबसे पहले खाना उसमें प्रिपेयर होता है और फिर उसके नीचे वाले में और फिर उसके नीचे वाले में। और इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जिन पे लोग आज भी डिबेट करते हैं। मंदिर के ठीक ऊपर एक सुदर्शन चक्र है जिसपे ये देखा गया है कि वहां पर कोई भी चिड़िया या फिर कोई भी जानवर उस पे चढ़ नहीं पाया। और ये भी देखा गया है कि उसके ऊपर से कभी भी एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर भी नहीं गया है। मानो उस चक्र के अंदर एक अलग सी पावर है जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई नहीं आता। और यही नहीं, मंदिर के ठीक ऊपर लगा झंडा हर दिन चेंज भी किया जाता है। वहां के पंडितों का मानना है अगर इस झंडे को चेंज नहीं करेंगे तो मंदिर 18 साल तक बंद हो जाएगा। और वहां पर गए हुए भक्तों ने यह भी बताया है कि जब वो मंदिर के बाहर खड़े होते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाजें आती हैं, पर जैसे ही वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं तो उनको कोई भी लहरों की आवाज नहीं आती। और वहां के भक्तों ने यह भी एक्सपीरियंस किया है कि समुद्र तट पे हवा समुद्र से लैंड की तरफ आती है, बट यहाँ पर ठीक उल्टा है, यहाँ पर हवा लैंड से समुद्र की तरफ जाती है। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगन्नाथ टेम्पल के बारे में और वहाँ के रहस्यों के बारे में पता लग सके। और जाते जाते मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि बहुत से व्यूअर्स हैं जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं बट उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आप लोगों को नई वीडियो के बारे में पता लग पाए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।